मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग और रस समीकरण मिति में संबंध। अभिक्रिया के वेग के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभिकारकों का वेग, अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे घटती जाती है और उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। तो अभिकारकों का वेग जो है वो निर्भर करता है अभिकारकों की सांद्रता पर। तो इसे हमने निकाला था। आज हम उसकी रस समीकरण मिति देखेंगे कि कितने अभिकारक अणु कितने उत्पाद बनाते हैं और फिर उसकी रस समीकरण मिति के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई एक अभिक्रिया कंसिडर करेंगे इसमें कि ए और बी, सपोज करिए ए और बी दो उत्पाद बना रहे हैं सी और डी। तो समय के साथ ए और बी की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाएगी और उत्पाद जो सी और डी हैं उनकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसी अभिक्रिया को मैं यहां पर लिख रही हूं कि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। ठीक है, तो ए के संदर्भ में जो अभिक्रिया का वेग है वो ए की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और बी की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। तो हम इसके अनुसार यदि हम अभिक्रिया की समीकरण मिति के अनुसार अभिक्रिया का वेग लिखें तो किस तरह लिखेंगे, डी ए की सांद्रता बटा डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ए अभिकारक है और अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन है बटा उस परिवर्तन में लगा समय जो है मतलब उस परिवर्तन में लिया गया जो समय है उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो हो जाएगा dt। तो डी ए अपॉन डी टी, ए की सांद्रता में परिवर्तन, ये जो ब्रैकेट का साइन होता है ये सांद्रता को बताता है। तो ए की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है वो समय के साथ हुआ है, तो डी ए अपॉन डी टी। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा है कि समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे घटती जाती है, यानी ए की सांद्रता जो है वो समय के साथ धीरे धीरे घटेगी। तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये बराबर होगी बी की सांद्रता के, तो बी की सांद्रता होगी डीबी, बी की सांद्रता में परिवर्तन डीबी और इस परिवर्तन में लिया गया समय dt। ठीक है, अब यहाँ पर भी बी की सांद्रता जो है वो घट रही है समय के साथ, जैसे ए की सांद्रता घट रही है क्योंकि ए भी अभिकारक अणु है और बी भी अभिकारक अणु है, तो दोनों की सांद्रता समय के साथ घट रही है, तो इसका साइन भी माइनस आएगा। ये बराबर होगी उत्पाद सी की सांद्रता में परिवर्तन डीसी और इस परिवर्तन में लिया गया समय dt के। लेकिन यहाँ पर जो साइन आएगा वो धनात्मक आएगा। सी और डी जो है वो उत्पाद है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है समय के साथ, तो इसलिए इनकी सांद्रताओं में इनके जो अभिक्रिया के वेग हैं जो सी और डी पर निर्भर करते हैं उनके साइन कैसे आएंगे, धनात्मक आएंगे। तो यहाँ पर प्लस डी सी अपॉन डी टी बराबर फिर डी की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लिया गया समय dt और इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन है वो भी धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता दोनों में वृद्धि हो रही है और इन दोनों की सांद्रता में घटाव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एक रस समीकरण मिति बन गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं रस समीकरण मिति गुणांक के। यदि इसके साथ गुणांक भी होते, रस समीकरण मिति गुणांक भी होते कि सपोज करिए ए के ए मोल है और बी के बी मोल है, सी के सी मोल है और डी के डी मोल है, यानी कि ए के ए मोल अभिक्रिया कर रहे हैं बी अभिकारक अणु के बी मोल से और बना रहे हैं सी उत्पाद के सी अणु और डी उत्पाद के डी अणु। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम पहले लिखते हैं कैसे, ए मोल ए के बी मोल बी के आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया करके ये बना रहे हैं सी के सी मोल प्लस डी के डी उत्पाद के डी मोल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक ले लिए ए बी सी और डी। तो इन्हें हम जब अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो हम इन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन ए की सांद्रता अपॉन डी टी, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि सांद्रता में घटाव हो रहा है, बराबर होगा -1 अपॉन बी
बी की सांद्रता को डिवाइड कर देंगे और बी की सांद्रता अपॉन dt, dt के, ठीक है, dB अपॉन dt के बराबर होगा C की सांद्रता बन रही है कितने मोल, 1 अपॉन C। C की सांद्रता, C की समीकरण गुणांक को हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन C, और आगे आएगा धनात्मक चिन्ह और dC अपॉन dt, जैसे पहला लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब बराबर होगा ये D के मोल, D के कितने मोल है, D, तो 1 अपॉन D हो जाएगा। इनकी सांद्रता समय के साथ घट रही है तो माइनस चिन्ह आएगा, और बाकी सांद्रता क्या इसकी है, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है D के किसके साथ, समय के परिवर्तन के साथ, dt के, ठीक है। तो ये एक रस समीकरण मिति समीकरण बन गई किसकी, अभिक्रिया के वेग की। तो अभिक्रिया का वेग और रस समीकरण मिति में संबंध इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन के कुछ मोल हाइड्रोजन के कुछ मोलों से अभिक्रिया करके अमोनिया के कुछ मोल बना रहे हैं। जैसे मैं एक अभिक्रिया लिख रही हूँ उदाहरण के तौर पर N2 प्लस H2 बराबर NH3, ठीक है। इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 3H2 और ये हो जाएगा 2NH3, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसकी रस समीकरण मिति हम कैसे लिखेंगे, देखिए नाइट्रोजन जो है वो घट रहे हैं, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अभिकारक तो D नाइट्रोजन की सांद्रता में परिवर्तन, इस परिवर्तन में लिया गया समय dt, इसकी सांद्रता में क्या हो रहा है, घट रही है नाइट्रोजन की समय के साथ, तो माइनस चिन्ह आएगा, बराबर 1 अपॉन, यहाँ पे एक ही था, एक ही है तो इसलिए कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 3 है तो क्या आ जाएगा, पहले माइनस, क्योंकि ये भी अभिकारक के अणु है और अभिकारक के अणु की सांद्रता घटती है तो 1 अपॉन 3, 3 का क्या हो जाएगा, 1/b होता है तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, 1/3, और यहाँ पे जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो DH2 अपॉन dt के हो रहा है, ठीक है। और बराबर ही किसके हो जाएगा, कितने 2 मोल बन रहे हैं अमोनिया के, तो प्लस बन रहे हैं 1/2 हो जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा, इस तरह से 1/c, और C dC अपॉन dt है तो यहाँ पे किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, अमोनिया के DNH3, और समय में परिवर्तन जो होगा वो होगा dt। तो ये समीकरण मिति बनेगी किसकी, अभिक्रिया के वेग की इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। अब सपोज करिए, मान लीजिए हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है पीटी की सतह पर अमोनिया के N2 व H2 में विघटन होता है जिसकी अभिक्रिया का वेग 2.4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बनने की दर ज्ञात करो, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन है तो इसमें सपोज करो कि पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। इसमें अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट रहा है, तो अमोनिया के सबसे पहले हम लोग टूटने की दर निकाल रहे हैं, तो अमोनिया को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहे हैं तो उन्हें RHS पर लिखेंगे, ठीक है। तो NH3 2NH3 ये किसमें टूट रहे हैं, N2 प्लस 3H2 है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर इसकी रस समीकरण मिति अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, तो यहाँ पे लेकिन माइनस आ जाएगा, -12 DNH3 अपॉन dt बराबर प्लस DN2 अपॉन dt, फिर बराबर प्लस 1/3, क्योंकि ये दोनों बन रहे हैं अब तो प्लस आएगा 1/3 DH2 की सांद्रता अपॉन dt,
ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है, इसकी वो दे रखी है -12 dNH3/dt की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10⁴ 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग हमेशा मीटर पर सेकेंड में आता है। तो नाइट्रोजन के बनने की दर क्या हो जाएगी dN2/dt बराबर किसके -12 dNH3/dt के। तो जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी dN2/dt की हो जाएगी। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा। एक तो आपका ये आंसर नाइट्रोजन के बनने की दर निकल गई आपकी 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब हम हाइड्रोजन के बनने की दर जब निकालेंगे तो भी हम यही करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 1/3 प्लस 1/3 d, सांद्रता किसकी है H2/dt, और ये बराबर है किसके -12, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 2.5 यहाँ पर। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या हो जाएगा। तो DH2 देयरफॉर इसलिए DH2 की सांद्रता dt समय के साथ जो होगी वो क्या होगी 3 इधर चला जाएगा तो 3 से गुणा हो जाएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हाइड्रोजन बनने की दर है। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर लेंगे अपन नया टॉपिक। ओके, अभी क्लियर हो गई नियतांक और रेट लॉ यानी कि वेग नियम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।